कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट वीडियो। उसके बाद क्या होता है कि मैं अपने ऑफिस से, जब चाची हॉस्पिटलाइज हो जाती है, मुझे कॉल आता है मेरी सास का, तो मैं अपने ऑफिस से हाफ डे लेके सीधा घर जाती हूँ। घर जाके अपनी सास को पिक करती हूँ, देन मैं हॉस्पिटल पहुँचती हूँ। इन बिटवीन ना मेरा हस्बैंड पहुँचता, ना हस्बैंड पहुँचता, ना मेरी नंद पहुँचती, ना मेरे ससुर जी पहुँचते। ये तीनों भी वर्किंग थे, बट ये तीनों में से कोई भी हाफ डे लेके नहीं पहुँचता। लाइक मैं घर से चली गई हूँ और मैं सास को भी ले गई हूँ साथ में। ठीक है, अब इस चीज़ के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। होता क्या था कि मेरे ससुराल कुछ भी होता था, XYZ कुछ भी होता था, लाइक किसी की भी कोई बीमार है, कोई फंक्शन होना है, कोई आने वाला है, किसी के कीर्तन है, किसी के पूजा है, किसी के यहाँ फंक्शन है, किसी के बच्चे का फंक्शन है, कहीं जाना है, या घर में कोई काम है, या फिर कोई बीमार हो गया है, इस ससुराल में मतलब XYZ कुछ भी होता था तो उसके लिए छुट्टी मुझे ही लेनी पड़ती थी। मुझसे ही बोला जाता था, ये प्रेशर देके कि भाई ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी है, हम में से कोई मतलब तो सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तो अपने ऑफिस पे जाएंगे। लाइक उनका थॉट ये था कि उनकी जॉब प्रायोरिटी है, बाकी चीज कुछ भी प्रायोरिटी नहीं है। तो वो इस तरह से मुझे प्रिटेंड करते थे कि ये तुम्हारे रोल्स हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे काम है, तुम्हें ऑफिस के साथ ये सब चीज मैनेज करनी पड़ेगी। तो मेरे माइंड में भी ये चीज फीड हो गई थी कि भाई ये सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा। मुझे जबकि बहुत दुख होता था कि हमेशा मेरे पैसे करते हो, हमेशा मैं ही छुट्टी लेती हूँ। कोई भी घर में बीमार हो जाए, किसी को हॉस्पिटल जाना है और घर में कोई नहीं है, तो भी मुझे ही छुट्टी लेनी पड़ती। लाइक मैं अपने ऑफिस को सेकेंडरी रखती थी और घर को प्राइमरी रखती थी, जबकि मेरी फाइनेंस से सब चीज चल भी रही थी। तो ये लोग मुझे ऐसे प्रिटेंड करते थे। तो छुट्टी का बैकग्राउंड ये हो गया। अब हुआ क्या कि मैं वहां पहुंची और शाम के टाइम सारे लोग आ गए थे। उसी दिन रात तक सब लोग रुके रहे और उस रात वो फिर एक्सपायर हो गई। ठीक है, अगले दिन फिर सब लोग उनको लेके गए, सब कुछ था। अब हमारे इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया कि सबसे बड़े मेरे सास थे, मेरे ससुर थे, ठीक है, मेरा हस्बैंड था उन सारे भाई बहनों से बड़ा। और इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, ये सब के सब पीछे हट गए और इस सिचुएशन में इन सब ने मुझे आगे कर दिया कि मैं ही बॉडी के साथ जा रही हूँ, मैं ही सबको सपोर्ट करते फिर रही हूँ और मैं ही वहां पे सबको खाना पीना दे रही हूँ और मैं ही उस घर में रुक रही हूँ जिस घर में डेथ हुई थी। इनमें से कोई भी उस घर में नहीं रुक रहा था, ना आगे आ रहा था, ना कोई क्रियाक्रम टाइप की चीजें जो फिनिगल्स की चीजें होती है वो सब कुछ भी नहीं कर रहा था। सब कुछ मैं ही देख रही थी। अब जब डेथ हुई तो सारे लोग आए वहां पर, तो मेरी मम्मी भी आई। तो मेरी मम्मी ने देखा कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये तो भी बहुत छोटी, ये सब क्यों इतना सब कुछ करे, सास क्यों नहीं करे, ससुर क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों कर रही है। तो मेरी सास ने बोलते कि अरे मैं तो बीमार हूँ और हमारा तो बहू ही करते हैं, बड़ी बहू ही करती है। जब मेरी सास मरी थी तो मैंने नहीं किया था। तो मम्मी ने कहा तुम तो बड़ी थी ना, नहीं मैं तो बहुत छोटी उम्र की थी, मुझसे तो सब करवाया था। तो वो मेरे से इस तरह से मम्मी को चुप करा दिया उसने उस टाइम पे। और सारे जो भी रिचुअल्स होते हैं बॉडी के साथ, जो भी किया जाता है फीमेल्स के साथ, मतलब अगर आप लोगों ने देखा है कभी तो आप समझ सकते हो। मैंने कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में। मेरे पेरेंट्स हमेशा हमें दूर रखते थे, किसी की भी डेथ में नहीं जान देते थे। बट उसके बाद जब ये सीन हुआ तो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो वो मैं भी बहुत छोटी थी, इतनी एज नहीं थी और इतना मैंने कभी देखा नहीं था। वो मैं सिर्फ अपने अंदर से हिम्मत दिखा रही थी। डर मुझे भी बहुत कुछ लग रहा था, लेकिन मैं सिर्फ हिम्मत दिखा रही थी और मैं मना नहीं कर पा रही।